नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के लेक्चर में हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को बड़े ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से करेंगे। बच्चों, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने थ्योरम की तरफ वापस आते हैं और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बच्चों, इससे पहले हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की थी। उसको थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि किसी भी ट्राइंगल में अगर हम कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल, किसी भी एक लाइन के पैरेलल डिवाइड करें बच्चों, जो बाकी दो लाइंस को m और n पॉइंट्स पे काटेगी, तो वो लाइन बाकी दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। am ओवर bm इज इक्वल टू an ओवर cn इफ l इज पैरेलल टू bc। देन अगर L BC के पैरेलल हो तो AM ओवर BM इज इक्वल टू AN ओवर CN। ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में किया था बच्चों। अब ये जो थ्योरम है ये उसका कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इसके उलट हम सोचेंगे, इसे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं बच्चों। कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इस थ्योरम में आइए देखें। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था ज्योमेट्री सेक्शन में थ्योरम्स और क्वेश्चंस को प्रूव करते हुए आप 4 स्टेप्स हमेशा फॉलो किया करो बच्चों। सबसे पहले गिवन, फिर देखें टू प्रूव, फिर अगर कंस्ट्रक्शन है, अगर नीडेड तो वो ड्रा करेंगे, और देन प्रूफ। ये 4 स्टेप्स आप हमेशा से याद रखना। गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ, ये 4 बातें याद रखना। और 5वां ये थंब, वो क्या होगा? डायग्राम। डायग्राम में आपने बच्चों पहले आउटलाइनिंग ड्रा करके उसको आप गिवन में देखो जो है, फिर पॉइंट्स मार्क कर लेना, फिर टू प्रूव बोलना भी क्या हमने प्रूव करना है। उसके बाद बच्चों कंस्ट्रक्शन आएगी। इफ नीडेड, कंस्ट्रक्शन कई थ्योरम में होगी और कई में नहीं होगी। और प्रूफ, ये मेजर पार्ट होगा बच्चों आपकी थ्योरम का। सबसे पहले हम देखेंगे गिवन। हमारे पास गिवन क्या है बच्चों? गिवन को मैं रेड से मार्क कर रहा हूं। गिवन है बच्चों, हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। गिवन में है ए ट्राइंगल ABC इन विच, जिसमें कोई लाइन है ऐसी जो ऐसे कुछ ड्रा की गई है कि वो AB को M पे और AC को N पे काटेगी। और ए ट्राइंगल ABC इन विच a line L is drawn such that AM over BM is equal to AN over CN। ये हमें गिवन है बच्चों। अब हम दूसरे कलर से ये देखेंगे कि हमने प्रूव क्या करना है। टू प्रूव हमने ये करना है बच्चों कि L इज पैरेलल टू BC। हो गया ना कन्वर्स? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या दिया था? L इज पैरेलल टू BC, और हमने ये रेशो को इक्वल प्रूव करना था। अब ये कन्वर्स हो गया, ये रेशो इक्वल दी हुई है।
अब हमने ये कहना है बच्चों कि L इज पैरेलल टू BC। आइए देखें कैसे, कंस्ट्रक्शन की जरूरत है इसमें। देखो जरा, कंस्ट्रक्शन की जरूरत है बच्चों, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन से। इस कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखना। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो लेट L डैश इज पैरेलल टू BC फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम M। अगर पॉसिबल है बच्चों तो M से आप कोई ऐसी लाइन ड्रा कर लो कुछ इस तरह से, इसे आप L डैश का नाम दो, जो AC को N डैश पे काटे। ये हमने मान लिया इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो मान लो कि ये तो पैरेलल नहीं है, इसे तो हम प्रूव करेंगे। मान लो कि N डैश पैरेलल है, जो AC को N डैश पे कट करती है और AB को M से, एक पॉइंट से तो गुजर ही सकती है। यहां पे हमने N डैश मान लिया इसका मीटिंग पॉइंट। अब आ जाओ आप बच्चों मेजर पोर्शन पर, जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है, प्रूफ। अब हम इस इक्वेशन थ्योरम को प्रूव कैसे करेंगे बच्चों? अब देखो, AM ओवर BM इज इक्वल टू AN ओवर NC। ये हमें गिवन है बच्चों, और AN डैश ओवर N डैश C इज इक्वल टू, सॉरी इधर लिखेंगे ये, AM ओवर BM इज इक्वल टू AN डैश ओवर N डैश C Y। ये क्यों होगा बच्चों? क्योंकि ये बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर हमने L डैश को पैरेलल मान लिया तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। L डैश मान लिया हमने, AM ओवर BM विल बी इक्वल टू AN डैश ओवर N डैश C। ये 1 है बच्चों, ये 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड देखो इसकी इक्वल है, हम राइट हैंड साइड से इक्वेट कर देंगे। AN ओवर N डैश, AN ओवर NC इज इक्वल टू AN डैश ओवर N डैश C। ये आ गया बच्चों। यहां से आप इधर आ जाओ, हमने ये लिखा था AN ओवर NC इज इक्वल टू AN डैश ओवर N डैश C। यही लिखा हमने राइट हैंड साइड इक्वेट करके। अब बच्चों क्या करो, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। अगर इक्वेशन में बच्चों कुछ भी दोनों साइड ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने लिखा है ऐड 1 टू बोथ साइड्स वी गेट AN ओवर NC प्लस 1 इज इक्वल टू AN डैश ओवर N डैश C प्लस 1। अब इनका एलसीएम लेंगे तो AN प्लस NC ओवर NC इज इक्वल टू AN डैश प्लस N डैश C ओवर N डैश C। अब यहां से देखो बच्चों, AN प्लस NC, AC हो गया पूरा, AC ओवर NC इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में AN डैश प्लस N डैश C, ये भी AC ओवर N डैश C हो गया। यहां से बच्चों इसको ध्यान से देखो,
AC तो कॉमन है, सेम आ गया, ये सेम होगा, ये पूरी इक्वेशन इसके बराबर है, तो NC विल बी इक्वल टू N डैश सी, NC विल बी इक्वल टू N डैश सी। अब आ जाओ आप मुद्दे पे। यहां से बच्चों हमने NC और N डैश सी बराबर कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि N एंड N डैश एक ही पॉइंट है। जैसे ये 2 पॉइंट है बच्चों, और एक यहां पॉइंट कंसीडर कर लो, ये एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लो, ये हमारा N है, ये हमारा N डैश है, ये हमारा C है। बच्चों NC इज इक्वल टू N डैश सी कब होगा? ध्यान से समझो, NC की लेंथ N डैश सी की लेंथ के बराबर कब होगी? वो तभी पॉसिबल है बच्चों जब N एंड N डैश एक ही पॉइंट हो, तभी NC ये पूरी लेंथ इसके लेंथ के बराबर होगी जब N एंड N डैश एक ही पॉइंट हो। तो यहां से हमें ये पता लगता है कि N एंड N डैश कोइंसाइड्स मीन्स कि वो एक ही पॉइंट है। अगर वो एक ही पॉइंट है तो हम क्या मान के चले थे कंस्ट्रक्शन में? L डैश इज पैरेलल टू BC। L डैश को हम BC के पैरेलल मानकर चले थे। N और N डैश एक ही पॉइंट हुए तो L एंड L डैश भी एक ही लाइन होगी। दिस इंप्लाइज L एंड L डैश कोइंसाइड्स। इससे हमें क्या पता चला? L इज पैरेलल टू BC, हैंस प्रूव्ड। ये तो इजी थी बच्चों, को कोई खास नहीं था इसमें तो हम बस, अब हमने L, हमें एक लाइन गिवन थी जो पैरेलल नहीं थी, हमने इसको पैरेलल प्रूव करना था, जिसके लिए हम मान के चले कि L डैश आप मान लो पैरेलल है। उसके बाद हमने जैसे N और N डैश को कोइंसाइड किया, उसी तरह से ये दोनों लाइंस भी एक ही हो जाएंगी, और हम L डैश को मान के चले थे पैरेलल है। इसलिए बच्चों ये लाइन L जो ट्राइंगल को काटे दो साइड्स को कुछ इस तरह से कि अगर उनकी रेशो इक्वल हो तो L विल बी पैरेलल टू BC, हैंस प्रूव्ड। इसे अब बच्चों पोज करके नोट कर लो। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 6.2 का। ये हमें फिगर गिवन है बच्चों, ABC ट्राइंगल है जिसमें D इज पैरेलल, हाँ ये D है बच्चों, ये E है, DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है। AD की लेंथ हमें दी हुई है, BD की लेंथ भी हमें दी हुई है, AE की लेंथ हमें दी हुई है। वी हैव टू फाइंड EC को आप X मान लो बच्चों। कैसे करोगे? जब पैरेलल लाइन गिवन हो, बस ये याद रखा करो इन ए शॉर्ट ट्रिक। अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन गिवन है तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी, और इसका कन्वर्स किसी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन एक साइड से मतलब दो साइड्स को काट के हुए गुजर रही है और रेशो सेम हो तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। यहाँ तो सीधा BPT का रिजल्ट आएगा, एज DE इज पैरेलल टू BC इन ट्राइंगल ABC, then by using basic proportionality theorem, AD over BD is equal to AE over EC। यहां से बच्चों AD हमारे पास 1.5 है, BD हमारे पास 3 है, AE हमारे पास 1 है, और EC हमने फाइंड आउट करना है, इसे हमने X मान लिया। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 1.5x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 1.5, इसका डेसिमल रिमूव करके मैंने 10 ऊपर लगा दिया। x कितना आया बच्चों? अब EC हमारा आ गया 2 सेंटीमीटर।
दिस इज योर आंसर। अब इस केस में आ जाओ बच्चों, यहां भी डी इज पैरेलल टू बी सी हमें गिवन है, तो बाय यूजिंग ऐसे ही लिखेंगे इसको, इन ट्राइंगल ए बी सी एस डी इज पैरेलल टू बी सी गिवन है, सो बाय बीपीटी बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AD ओवर BD इज इक्वल टू AE ओवर EC। यहां पे हमने AD निकालनी है बच्चों, इसको आप X मान लो। AD हमारे पास X है, BD हमारे पास 7.2 है, AE हमारे पास 1.8 है और EC हमारे पास 5.4 है बच्चों। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 5.4x इज इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8 आ गया। यहां से बच्चों x इज इक्वल टू 72 इंटू 18, इसका डेसिमल रिमूव कर दो, ये 54 नीचे आ जाएगा, इसका डेसिमल रिमूव करके एक 10 ऊपर चला जाएगा। ये काट दिया हमने, x आ गया हमारे पास बच्चों 2.4 सेंटीमीटर। यहां सेंटीमीटर जरूर लिखना क्योंकि यूनिट में सेंटीमीटर था बच्चों, यूनिट जरूर जानना है। कई बार बोर्ड्स में आपका इतनी सी गलती पे ही आधा और या 1 मार्क कट सकता है। चलो देखें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है बच्चों PQR, PQR हमारे पास एक ट्राइंगल है बच्चों। E एंड F आर दी मिड पॉइंट्स ऑन दी साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली। PQ का मिड पॉइंट है E बच्चों और PR का मिड पॉइंट है F। ये हमें मिड पॉइंट दे दिया, सॉरी मिड पॉइंट नहीं है ये, E एंड F बस पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट नहीं है। मैं भी सोच रहा था मिड पॉइंट थ्योरम कैसे आ गई। E एंड F 2 पॉइंट्स हैं बच्चों। हमने ये देखना है इन कंडीशंस पर क्या EF QR के पैरेलल होगी। कंडीशन फर्स्ट क्वेश्चन की ये है बच्चों, PE 3.9 सेंटीमीटर है, EQ 3 सेंटीमीटर है, PF 3.6 सेंटीमीटर है और FR 2.4 सेंटीमीटर है। क्या इन कंडीशंस पर बच्चों EF QR के पैरेलल होगी। यहां पर कॉन्सेप्ट आएगा कन्वर्स ऑफ BPT। अगर पैरेलल गिवन हो बच्चों तो BPT, अगर पैरेलल प्रूव करना हो तो कन्वर्स ऑफ BPT। अब यहां पर हमने प्रूव करना है EF इज पैरेलल टू QR, तो यहां पर कन्वर्स ऑफ BPT का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। वो क्या था बच्चों कि इन ए ट्राइंगल if a line is drawn such that it divides the two sides of triangle in the same ratio, then it is parallel to the third side। मतलब अगर हम ये रेशो को इक्वल प्रूव कर दें तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF विल बी पैरेलल टू QR। सबसे पहले हम इन रेशो को निकालेंगे, PE ओवर QE इज इक्वल टू 3.9 ओवर 3। ये कटिंग करके हमारे पास आ गया बच्चों 1.3 या फिर 13/10 लिख लो, एक ही बात है। अब चेक करो बच्चों PF ओवर FR। PF हमारा 3.6 है और FR हमारा 2.4 है। इसका 10 यहां चला गया, डेसिमल रिमूव करके इसका 10 यहां चला गया। इन दैट केस 10 तो 10 कैंसिल हो गया, ये हो गया बच्चों 12 3 36, 12 2 का 24, ये 3/2। बच्चों PE ओवर QE 13/10 था,
पी एफ ओवर एफ आर 3/2 है। फ्रॉम 1 and 2 इन दो इक्वेशंस को देखने पर पीई ओवर क्यू ई इज नॉट इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर। ये आप देख रहे हो बच्चों कि ये रेशो सेम नहीं है। तो अगर ये रेशो सेम नहीं है तो ये पैरेलल भी नहीं होगी। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी EF is not parallel to QR। इजी था बच्चों, पॉज करके नोट कर लो। सेकंड का सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास। अब वही फिगर है बच्चों, इसमें पी हमें 4 सेंटीमीटर दे दिया, क्यू ई हमें 4.5 सेंटीमीटर दे दिया, पी एफ हमें 8 सेंटीमीटर दे दिया और आर एफ हमें 9 सेंटीमीटर दे दिया। अब हमें उन्होंने पूछा है क्या ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। हम फिर से वही कॉन्सेप्ट देखेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हम देखेंगे पीई ओवर क्यू ई की रेशो। पीई है हमारा 4, क्यू ई है हमारा 4.5। इसे डेसिमल रिमूव करके यहाँ 40 लिख दिया। ये आ गया बच्चों हमारी रेशो 8/9। उसी तरह से पी एफ ओवर एफ आर, पी एफ है हमारा 8 सेंटीमीटर, एफ आर है हमारा 9 सेंटीमीटर, ये भी 8/9। अब 1 और 2 को ध्यान से देखो बच्चों, इनकी राइट हैंड साइड्स 8/9 है। इसका मतलब कि रेशो सेम हो गई। पीई ओवर क्यू ई इज इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर। अगर रेशो सही हो गई तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स के बीपीटी में पैरेलल प्रूव करना होता है और बीपीटी में पैरेलल गिवन होता है, याद रखना। अब रेशो सेम हो गई तो ई एफ विल बी पैरेलल टू BC। समझे बच्चों? थोड़ा सा चार्ट बना के दूं आपको। ये है हमारी बीपीटी, ये है हमारी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसे चार्ट की फॉर्म में समझो बच्चों। ये है हमारा गिवन, ये है हमने प्रूव करना है। इतनी बात समझ गए? जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बनाते थे, ये बीपीटी, ये बीपीटी का कन्वर्स। अब गिवन क्या है और प्रूव क्या करेंगे। बीपीटी में गिवन क्या होगा बच्चों, लाइन एल पैरेलल है, पैरेलल लाइन हमें गिवन होगी बच्चों। प्रूव क्या करना होगा, हमने रेशो को इक्वल प्रूव करना होगा। और कन्वर्स में, सॉरी ये नीचे लिख दिया मैंने, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं बच्चों, प्लीज डोंट माइंड इट। बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, गिवन प्रूव। बीपीटी में गिवन क्या होगा, लाइन पैरेलल, प्रूव करनी होगी रेशो इक्वल। कन्वर्स में ये रेशो गिवन होगी और लाइन को पैरेलल प्रूव करना होगा। बन गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। समझे आप? इसको लिख लो आराम से इस तरफ, और इसको मत भूलना पूरे चैप्टर में ये यूज होगा बच्चों। लर्न इट बाय हार्ट, आपके लिए शॉर्ट ट्रिक फॉर प्री बोर्ड्स। अब इसे पॉज करके नोट कर लो। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। इसके थर्ड पार्ट में उन्होंने थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया। यहां पर हमें पी क्यू बच्चों 1.28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी आर हमारे पास
2.56 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PE 0.18 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PF हमें 0.36 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चों। अब थोड़ी सी कंडीशन उन्होंने चेंज कर दी, गिवन को मैं रेड कलर में यूज़ करूंगा। PQ बच्चों अब हमें 1.28 सेंटीमीटर गिवन है। अब ये पूरी साइड हमें गिवन है बच्चों, PQ हमें दे दी उन्होंने, PR भी दे दी 2.56। अब ये पूरी साइड दे दी उन्होंने, PE भी दे दिया उन्होंने 0.18 और PF भी दे दिया उन्होंने 0.36। देखने में क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं लग रहा? मुश्किल तो है, क्योंकि अब इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये 1.28 पूरी है बच्चों, ये 0.18 है, तो QE हमारी कितनी होगी? 1.28 माइनस 0.18 1.10 होगी ये बच्चों सेंटीमीटर, और यहां पर ये पूरी 2.56 है बच्चों। RF कितनी होगी? 2.56 माइनस 0.36, ये आ गया आपका 2.20। आगे तो आपको पता ही है, मेरी ट्रिक याद है ना आपको पैरेलल करने के लिए। ये हमारी BPT है बच्चों, ये उसका कन्वर्स है। दोबारा से याद कर लो, दोबारा से, पूरे चैप्टर में इतनी सी बात आएगी बस। ये गिवन और प्रूव क्या करना है। BPT में गिवन बच्चों पैरेलल लाइन होगी और रेशो को इक्वल प्रूव करना होगा। कन्वर्स में रेशो गिवन होगी इक्वल और हमें पैरेलल प्रूव करना होगा। इतना सा आप ध्यान रखना बस, पूरे चैप्टर में बस इसी को रट लो और पूरा चैप्टर आपका अच्छी तरह से आ जाएगा। आइए फिर से रेशो चेक करें, क्योंकि हमने यहां पर पैरेलल करना है तो कन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। रेशो हमें इक्वल अगर हम कर दें तो लाइन पैरेलल होगी, लाइन पैरेलल होगी। तो रेशो क्या होगी बच्चों? PE ओवर QE इज इक्वल टू, PE है हमारा 0.18, QE है हमारा 1.10। यहां से अगर हम डेसिमल रिमूव कर दें तो 110 इंटू 100 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया बच्चों, और ये कटिंग करके आ गया 2 9 का 18, 255। ये आ गई बच्चों रेशो आपके पास 9/55। अब आप चेक करो PF ओवर FR, PF ओवर FR। PF कितनी है बच्चों हमारे पास? 0.36। FR कितनी है हमारे पास? 2.20। इसका डेसिमल रिमूव किया हमने, ऊपर वाला 100 नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये तो कैंसिल हो गया। ये अब क्या हो गया? 18/110, 9/55। इसका आंसर आ गया बच्चों 9/5। अब रेशो आपकी देखो 55, इनकी राइट हैंड साइड रेशो इक्वल हो गई बच्चों। रेशो इक्वल हुई तो लाइन विल बी पैरेलल, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू BC। क्या हुआ? सॉरी, ABC कई बार दिमाग में लॉक ही लगा रहता है। इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों, और इसको अपने दिमाग में, इसको दिमाग में नोट कर लो बच्चों, और पॉज रहने देना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा। हमें ये फिगर गिवन दी हुई है बच्चों, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, उसमें AC को ज्वाइन कर दिया, ABC और ADC दो ट्राइंगल्स बन गए। वहां पर और भी कुछ गिवन है बच्चों। LM इज पैरेलल टू CB, ये साइड इसके पैरेलल गिवन है।
एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। जो एल एन है बच्चों ये वाली साइड, ये इसके पैरेलल गिवन है। प्रूव दैट ए एम ओवर ए बी, ए एम ओवर ए बी यस इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए एन ओवर ए डी, ए एन ओवर ए डी। यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक और आगे चला जाएगा, लेकिन चिंता मत करो, बात तो वही होगी हमारी शॉर्ट ट्रिक वाली। क्या थी हमारी शॉर्ट ट्रिक? बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी गिवन टू प्रूव, या रिजल्ट क्या आएगा इसका? टू प्रूव को आप रिजल्ट भी समझ सकते हो। याद आ गया? बीपीटी में गिवन क्या होगा? पैरेलल लाइंस। प्रूफ क्या होगा? रेशो इक्वल, इसका रिजल्ट। कन्वर्स में गिवन क्या होगा? रेशो इक्वल, और रिजल्ट क्या आएगा? लाइन विल बी पैरेलल। याद आ गई बात? ये हमारा गुरु मंत्र है बच्चों, पूरे सिमिलर ट्रायंगल में इसे याद रखना। अब यहां से थोड़ा सा कंसेप्ट और आगे बढ़ गया, लेकिन कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आप आ जाओ ए बी सी ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, ध्यान से समझना बात को। अब इसमें गिवन पैरेलल है, तो यहां का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? रेशो विल बी इक्वल। पैरेलल गिवन है और रेशो इक्वल होगी। ए एम ओवर ए बी निकालना है बच्चों, ए एम ओवर बड़ी ये वाली साइड ये निकालनी है हमने। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसमें अगर हम किसी ट्रायंगल में कोई साइड पैरेलल हो किसी लाइन के, तो इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। ये रिजल्ट आपका आ गया। मीन्स यहां पर ए हमारा कॉर्नर हो गया, बी और सी ये हो गया हमारा ट्रायंगल एम और एल। अब देखो बच्चों, एम और ए सी के ऊपर एल, सॉरी डायग्राम थोड़ी सी इसके अकॉर्डिंग गलत बन गई, वैसे कंसेप्ट सही था हमारा। इसी तरह से बनाते हैं हम, ऐसे। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो आप, ए एम बी और ए एल सी, ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है बच्चों। जैसे कि हम इसके रिजल्ट में आएंगे, तो ए एम ओवर एम बी विल बी इक्वल टू ए एल ओवर एल सी। ये तो आपको रिजल्ट क्लियर है। ए एम ओवर एम बी, देखो समझो ध्यान से बच्चों, ए एम ओवर एम बी इज इक्वल टू ए एल ओवर एल सी। अगर मैं इसको ऐसे दोनों को रेसिप्रोकल कर दूं तो भी सही होगा। और एम बी ओवर ए एम इज इक्वल टू एल सी ओवर ए एल, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अब ये रिजल्ट को मैं यहां लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी सी एज एल एम इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पैरेलल गिवन है, रिजल्ट लिखेंगे ये वाला, एम बी ओवर ए एम इज इक्वल टू एल सी ओवर ए एल। ये क्लियर होगी बच्चों बात? अब मैं इसे रब कर रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, आप उसको देखना बस। इस रिजल्ट में बच्चों एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, अगर हम दोनों तरफ 1 को ऐड कर दें तो ए एम बी ओवर ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एल सी ओवर ए एल प्लस 1। कोई फर्क नहीं पड़ा ना, माइनस भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई भी, कुछ भी करी जाओ आप। यहां से आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों एम बी प्लस ए एम ओवर ए एम इज इक्वल टू एल सी प्लस ए एल ओवर ए एल। ए सी लग रहा है ये तो,
ठीक है। अब यहां से मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, ट्राइंगल को। ये तो समझाने के लिए था, आपके पास आपकी मास्टर डायग्राम तो है ही। अब यहां से बच्चों ध्यान से देखना, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम क्या होगा बच्चों? ए बी। उसी तरह से नीचे ए एम था हमारा, इस तरफ आ गया बच्चों एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल, ये ए सी होगा बच्चों, ए सी ओवर ए एल। ये बात समझ में आई आपको? अब क्या करो, इसको फिर से उल्टा कर दो ऐसे, और उल्टा सीधा ही करना होता है हमें मैथ्स में, और क्या करना होता है, मैथ्स तो इजी है, वो मुझे याद है फेमस डायलॉग, आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट बट मैथ्स ruined मी। ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू ए एल ओवर ए सी, इसे आप एक नंबर दे के छोड़ दो। अब बच्चों इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो आप, ए बी सी में, क्योंकि एल एम पैरेलल था बी सी के, तो हमें ये प्लस माइनस करते हुए, उल्टा सीधा करते हुए, हमारे पास ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू ए एल ओवर एल सी आ गया। मतलब ये वाली साइड और बड़ी साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड और बड़ी साइड, ये आ गया। इसी तरह से यहां पर दोबारा करने की जरूरत नहीं है हमें, हम सिमिलरली यूज कर सकते हैं वर्ड। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी, निचले वाले ट्राइंगल में देखो आप, यहां से ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जैसे ऊपर ये लाइन इसके पैरेलल थी, हमारे पास आया था ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू ए एल ओवर एल सी। उसी तरह से सिमिलरली निचले ट्राइंगल में भी, क्योंकि एल एन इज पैरेलल टू डी सी है, एज एल एन इज पैरेलल टू डी सी, तो यहां पर भी ए एन ओवर एन डी इज इक्वल टू ए एल ओवर ए सी हम लिख सकते हैं बच्चों सिमिलर वे में। अब 1 और 2 को ध्यान से देखो, इनकी राइट हैंड साइड्स इक्वल आ गई बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड्स विल आल्सो बी इक्वल फ्रॉम 1 and 2। ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू ए एन ओवर ए डी, सॉरी ये गलत लिख दिया हमने, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। बेसिक तो फंडा वही था बच्चों हमारा, यही वाला, बस इसमें हम क्या करते थे, किसी ट्राइंगल में बीपीटी तो यही बोलती है हमें दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस। अब इसका फंडा हमने ये ले लिया कि दिस ओवर होल इज इक्वल टू दिस ओवर होल। इसी तरीके से बच्चों नीचे से भी हम लिख सकते हैं कि किसी ट्राइंगल में अगर कोई लाइन पैरेलल हो, तो नीचे वाला पोर्शन दिस ओवर होल इज इक्वल टू दिस ओवर होल। तो ये 3-4 रिजल्ट्स हैं बच्चों जिनको आपको प्रूव करना आना चाहिए। एडिंग 1 ही करना है हमने, मेरे ख्याल से समझ आ गया आपको। अब इसको पॉज करके नोट कर लो बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2। यहां हमें ये एक फिगर दी हुई है जिसमें बच्चों ABC एक ट्राइंगल है और उसमें DE एक लाइन है, E पॉइंट AC के BC के ऊपर है, जहां पर D और E को ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी DE। ये बच्चों हमें AC के पैरेलल दी हुई है, ये साइड इस साइड के पैरेलल दी हुई है बच्चों। दूसरी DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE। ये सिंगल वाले ये स्टैंडर्ड नोटेशन होती है बच्चों एरो की। सिंगल एरो वाला ये वाली साइड पैरेलल है, डबल एरो वाला डबल के साथ, और भी कुछ होता तो ट्रिपल एरो लगा देते।
ये कुछ इस तरह की फिगर है बच्चों। अब यहां पर हमने प्रूव करना है बी एफ ओवर एफ ई इज इक्वल टू बी ई ओवर ई सी। देखने में बड़ी खतरनाक सी जबरदस्त सी फिगर लग रही है, लेकिन चलो फिगर खतरनाक हो ना हो इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम अपना वो फंडा जरूर याद रखेंगे, बीपीटी और कन्वर्स वाला। ये गिवन होगा और रिजल्ट क्या आएगा, अगर गिवन हो तो रिजल्ट क्या आएगा, ये होगा बच्चों। इसे याद रखना, बहुत ही बड़ा गुरु मंत्र दे रहा हूं आपको। बीपीटी में गिवन क्या होगा, पैरेलल लाइंस। रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, हमें रेशो इक्वल होगी। कन्वर्स में रेशो इक्वल गिवन होगी बच्चों, और इसका रिजल्ट क्या होगा, लाइंस पैरेलल। अब यहां पर गिवन क्या है बच्चों, पैरेलल। पैरेलल गिवन है तो हम बीपीटी का यूज करेंगे, इसे मत भूलना। इसे दोनों हाथों से पकड़े रहो पुत्र। समझे आप, इसे मत छोड़ना। अब आओ क्वेश्चन पे। D is parallel to AC and DF is parallel to AE, BF over FE, BF over FE पहले यहीं से पकड़ लो। BF over FE बच्चों कौन सा ट्राइंगल होगा, आप इसे अच्छी तरह से पकड़ लो। BF over FE एक ट्राइंगल पकड़ना है जिसमें एक पैरेलल लाइन हो, बस उसको पकड़ना होता है हमें। BF over FE रेशो आ गई, एक पैरेलल लाइन दी हुई है, बीपीटी का इस्तेमाल करेंगे हम इन ट्राइंगल ABE। प्रूफ, इन ट्राइंगल ABE, ग्रीन वाला देखो आप शेडेड रीजन, BF as पैरेलल लाइन गिवन है हमें, DF इज पैरेलल टू AE, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, रेशो विल बी इक्वल। इट मींस BF ओवर FE इज इक्वल टू BD ओवर AD। इसको एक नंबर देके छोड़ दो आप। अब आओ आप दूसरे, यहां BE ओवर EC देखना है रेशो। BE और EC ये रेशो आ गई, दिख रहा है ना। पैरेलल लाइन को पकड़ो और रेशो को पकड़ो। BE ओवर EC, इस पे पैरेलल लाइन ये है, तो अब हम कौन सा ट्राइंगल पकड़ेंगे, अब हम पकड़ेंगे बच्चों बड़े वाला ट्राइंगल। इस रेड मार्किंग ट्राइंगल को देखो आप, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में आ जाओ आप। गिवन क्या दिया है, पैरेलल, ये वाला गिवन पैरेलल, DE इज पैरेलल टू AC as this implies by BPT रेशो विल बी इक्वल। इसे भी रीजन दे देना बाय BPT, इसे भी रीजन देंगे बाय BPT एज DE इज पैरेलल टू AC, दिस इंप्लाइज BE ओवर EC इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में बच्चों ये अब पैरेलल लाइन है, तो BE ओवर EC इज इक्वल टू BD ओवर DA।
इसे आप 2 नंबर ट्रायंगल 2 नंबर इक्वेशन दे दो। ये भी आपका रीजन बाय बीपीटी होगा। रीजन जरूरी है बच्चों लिखते हुए। अब 1 और 2 को ध्यान से देखो। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को ध्यान से देखो बच्चों आप। बी डी ओवर ए डी इज इक्वल टू बी डी ओवर डी ए की बात होती है। ये एक और टेंशन देगा। बी डी ओवर ए डी इज इक्वल टू बी डी ओवर ए डी। राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, देन देयर लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड ये वाली हम इक्वल प्रूव लिख देंगे। अब बी एफ ओवर एफ ई इज इक्वल टू बी ई ओवर ई सी। और बड़ा ही असीम आनंद मिला करता था मुझे भी जब मैं 10th में था और हेंस प्रूव्ड लिखा करता था। समझे आप बच्चों? अब इसे पोज करके नोट कर लो और इसे नोट कर लो और दिमाग में पोज रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये एक फिगर दी हुई है। जब मैं 10वीं में था बच्चों, फिगर को देखकर ऐसे डरता था, पता नहीं क्या पूछ लिया उन्होंने। ये एक फिगर है बच्चों, DE इज पैरेलल टू OQ। DE इज, यस, ये DE है हमारी, ये OQ के पैरेलल गिवन है बच्चों। और DF इज पैरेलल टू OR। समझे बच्चों? ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। और हमने प्रूव क्या करना है बच्चों? शो करना है EF इज पैरेलल टू QR। ये हमने प्रूव करना है बच्चों कि जो EF साइड होगी वो QR के पैरेलल होगी। आइए देखें कैसे करेंगे हम इसको। तो सबसे पहले बच्चों हम अपना दिया हुआ वही गुरु मंत्र दोहराएंगे, बीपीटी और कन्वर्स। गिवन और रिजल्ट। देखो बच्चों, बीपीटी में गिवन क्या होगा? पैरेलल। रिजल्ट क्या होगा? रेशो विल बी इक्वल। कन्वर्स में गिवन क्या होगा? रेशो विल बी इक्वल। और रिजल्ट क्या आएगा? इससे लाइन पैरेलल होंगी। अब यहां पर गिवन क्या है बच्चों? गिवन है पैरेलल। ये हम इसका पहले रिजल्ट यूज करेंगे और उसके बाद शो करना है पैरेलल। इसके बाद फिर हम कन्वर्स पे आएंगे। बन गई बात? अब देखो, पहले बच्चों DE पैरेलल OQ, जिस साइड का पैरेलल दिया हो वो ट्राइंगल पकड़ लिया करो। DE इज पैरेलल टू QO, तो हम कौन सा ट्राइंगल पकड़ेंगे? हम ट्राइंगल पकड़ेंगे बच्चों PQO। इस ट्राइंगल को दोनों हाथों से पकड़े रहो, छोड़ना मत इसको। अभी पहले इसमें से कुछ निकालेंगे फिर छोड़ेंगे। PQO ट्राइंगल में आ जाओ बच्चों। इन ट्राइंगल PQO, इन ट्राइंगल PQO एज गिवन क्या है बच्चों? एज DE इज पैरेलल टू QO, देन अगर ये इसके पैरेलल है, अगर ये इसके पैरेलल है, क्या निकलेगा इससे? रेशो विल बी इक्वल। PD ओवर DO इज इक्वल टू PE ओवर EQ। PD ओवर DO इज इक्वल टू PE ओवर QE। एक नंबर दे के छोड़ दो। अब आप दूसरा ट्राइंगल पकड़ो।
अब इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं बच्चों। ये हमने एक नंबर दे दिया। अब आ जाओ आप दूसरे ट्रायंगल में, वहां पर DF पैरेलल OR, DF इज पैरेलल टू OR। अब हम कौन सा ट्रायंगल पकड़ेंगे बच्चों? अब हम पकड़ेंगे ये वाला ट्रायंगल। इसकी साइड पैरेलल दी हुई है। अब आप इस ट्रायंगल को पकड़ लो। यहां पर बच्चों इन ट्रायंगल POR क्या दिया हुआ है हमें बच्चों? पैरेलल, गिवन इज पैरेलल। रिजल्ट क्या आएगा? रेशो इक्वल एज DF इज पैरेलल टू OR। रिजल्ट क्या आएगा फिर? देन PD over DO is equal to PF over FR। इन दोनों का रीजन जरूर दे दिया करो, इसको 2 नंबर दे दो। ये भी बाय BPT है हमारा, ये भी बाय BPT है हमारा। अब फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को देखो आप। PE ओवर QE इज इक्वल टू PF ओवर FR। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब ये हमने प्रूफ क्या करना था बच्चों? DE इज पैरेलल टू QO। अब आ जाओ नीचे की तरफ, हमारे पास रेशो इक्वल आ गई और पैरेलल हमारा रिजल्ट होगा। समझे बच्चों? अब देखो PE ओवर QE, PE ओवर QE इज इक्वल टू PF ओवर FR। अब हम कौन सा ट्राइंगल पकड़ेंगे बच्चों? समझदार बच्चे तो आप हो चुके हो। अब PE ओवर QE इज इक्वल टू PF ओवर FR। अब हम ट्राइंगल पकड़ेंगे ये वाला। इस ट्रायंगल को पकड़ लिया हमने। अब देखो क्या होगा हमारे पास, PQR। नाउ इन ट्रायंगल PQR रेशो हमने प्रूव कर दी, तो रिजल्ट क्या आएगा? पैरेलल एज PE over QE is equal to PF over FR. This implies by converse of BPT क्या निकल के आएगा बच्चों? Got it? Parallel. EF is parallel to QR. वही हमारा हैंस प्रूव्ड। वैसे इन्होंने शो के लिए बोला था, चलो कोई बात नहीं, यहां पर लिख दो आप हैंस शोड। समझे बच्चों आप? अब इसको पोज करके नोट कर लो और इसे नोट कर लो और माइंड में पोज रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर। इसमें हमें ये फिगर गिवन है बच्चों, ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली। ये ट्राइंगल है बच्चों PQR, जिसमें एक सेंटर में कहीं पर O, नॉट एग्जैक्टली इन दी सेंटर, O पॉइंट लेके इसे OP, OQ और OR से ज्वाइन कर दिया हमने। उसके बाद OP के ऊपर कोई पॉइंट A है, OQ के ऊपर कोई पॉइंट B है और OR के ऊपर कोई पॉइंट C है। और हमने फिर AB और BC और AC को ज्वाइन कर दिया सच दैट, हिंदी वाला सच नहीं, इंग्लिश वाला सच।
ये भी चल सच ही है जो हमने थ्योरम प्रूव किया। अगर आप मेरा कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर देखो, वहां पर हमने ऐसे कई सच प्रूव किए हैं बच्चों। ये भी सच ही है, सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। इस ट्रायंगल को कुछ ऐसे बनाया है कि ए बी पी क्यू के पैरेलल होगा और ए सी पी आर के पैरेलल होगा। ऐसा हमने बनाया है कंस्ट्रक्शन में। अब हमें प्रूव करना क्या है बच्चों कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ये हमने साइड जो मैं रेड में लिखूंगा वो हमने प्रूव करना है बच्चों, इसे ध्यान से रखना। ये प्रूव करना है बच्चों हमने, इसलिए मैंने इसको रेड मार्किंग दे दी। ये हमने प्रूव करना है और उसके बाद हम अपना फिर से वही गुरु मंत्र दोहराएंगे बच्चों, बीपीटी, या इसे कह दो सिमिलर ट्रायंगल में बेसिक पंगा थ्योरम। और इसका कन्वर्स, इस पंगे का कन्वर्स क्या होगा? सबसे पहले एक लाइन यहां लगाओ, एक लाइन यहां लगाओ, एक लाइन ऐसे लगाओ, एक लाइन ऐसे लगाओ। अब ये आपका हो गया गिवन। अब इससे आपका रिजल्ट क्या निकलेगा? देखो बच्चों, बीपीटी में गिवन क्या होगा? पैरेलल। रिजल्ट क्या होगा? रेशो इक्वल। कन्वर्स में गिवन क्या होगा? रेशो इक्वल गिवन दी होगी और रिजल्ट क्या आएगा इसका? पैरेलल। समझे आप? अब देखो इसमें क्वेश्चन में, इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन। ये तो आपको पता चल गया। सच दैट पे आ जाओ, जो सच है इस क्वेश्चन का, ए बी इज पैरेलल टू क्यू ई, ना पी क्यू, सॉरी, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। यहां पे आ जाओ, क्या निकालेंगे हम? पैरेलल है, रेशो ले लेंगे। अब पहले उस ट्रायंगल को पकड़ लो। हमने ट्रायंगल को पकड़ा बच्चों, पैरेलल लाइंस इस ट्रायंगल में आ रही हैं, तो हम इस ट्रायंगल को पकड़ लेंगे। ब्लू वाले आ जाओ आप। इन ट्रायंगल पी क्यू ओ एज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू गिवन है बच्चों, देन गिवन है तो फिर ये रिजल्ट पी ए बटा ए ओ इज इक्वल टू क्यू बी बटा बी ओ, या फिर यहां से ओ ए बटा ए पी इज इक्वल टू ओ बी बटा बी क्यू, जैसे मर्जी लिख लो आप। देन ओ ए बटा पी ए इज इक्वल टू ओ बी बटा बी क्यू। ये इसका रिजल्ट कहां से आया? बाय बीपीटी। होगी क्लियर बात? अब दूसरी कंडीशन पे आओ। पहले हमने ये पकड़ी थी, अब AC पैरेलल PR पकड़ेंगे हम। नाउ AC इज पैरेलल टू PR, तो हम ट्रायंगल कौन सा पकड़ेंगे? ये वाला। ट्रायंगल को पकड़ना सीखो बच्चों, बोर्ड को नहीं, माइंड में। इन ट्रायंगल POR, इसको पकड़ लिया हमने। इन ट्रायंगल POR, अब गिवन क्या है बच्चों इसमें? AC इज पैरेलल टू PR, AC इज पैरेलल टू PR गिवन बीपीटी। AC इज पैरेलल टू PR, रिजल्ट क्या आएगा? रेशो विल बी इक्वल। देन OA एज लिखेंगे, पहले एज, इतनी जल्दी मत किया करो बच्चों। एज AC इज पैरेलल टू PR, ये हमें गिवन है बच्चों, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका? देन तो OA
बटा पी ए इज इक्वल टू ओ ए बटा पी ए इज इक्वल टू ओ सी बटा ओ आर, ओ सी बटा ओ आर, रेशो विल बी इक्वल बाय बीपीटी। इसे आप 1 नंबर दे दो, इसे आप 2 नंबर दे दो। आपने भी नंबर लेने हैं 100 आउट ऑफ 100, कहीं ऐसे ही नंबर मत ले आना 1 2, समझो बात को। अब 1 और 2 इक्वेशन को ध्यान से देखो आप। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 नंबर की इक्वेशन को ध्यान से देखने पर हमें क्या पता लगता है बच्चों कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, ओ ए बटा पी ए इज इक्वल टू ओ ए बटा पी ए, तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। क्या मिलेगा हमें, व्हाट विल वी गेट, ओ बी ओवर बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी ओवर ओ आर। अब हम इससे क्या कंक्लूड करेंगे, इसे बॉक्स को ध्यान से रखना याद। अब आपके पास रेशो आ गई, रेशो आपके पास गिवन हो गई, मतलब आपने निकाल ली रेशो इक्वल। अब रेशो इक्वल होगी तो लाइंस पैरेलल होंगी, पर कौन सी लाइन पैरेलल होंगी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए हमें वो ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा और उसको पकड़ के रखना पड़ेगा ऐसे, समझे आप। अब वो ट्राइंगल कौन सा होगा वो देखो, ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बटा सी आर, ये ट्राइंगल मिल गया हमें, इसको पकड़ना। अब इस ट्राइंगल को पकड़ो, नाउ इन ट्राइंगल क्यू ओ आर, यहां पे लिख दूं, ये इसको नोट कर लेना आप, चलो यहीं लिख देता हूं। नाउ इन ट्राइंगल ओ क्यू आर एज ओ बी ओवर बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी ओवर ओ आर, ओ बी ओवर बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी ओवर ओ आर, रेशो इक्वल हो गई। तो बाय कन्वर्स ऑफ सॉरी बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक पंगा थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वी गेट lines will be parallel, BC will be parallel to QR, hence proved। इसे आप पॉज करके नोट कर लो बच्चों, और इस कंडीशन को आप नोट करो पहले और फिर माइंड में पॉज रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बाय यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट। पहले ये थ्योरम 6.1 क्या थी, याद आ गई, वही पंगे वाली थ्योरम, बीपीटी। बाय यूजिंग द थ्योरम बीपीटी प्रूव दैट ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाय साइड द थर्ड साइड। ये दोनों तो गिवन में है, कई बार यही नहीं समझ में आता कि गिवन में हम क्या लें, क्योंकि ये इंग्लिश भाषा जो अंग्रेज़ों की भाषा है वो थोड़ी सी, चलो जिनको ज़्यादा अंग्रेज़ी आती है वो इसको समझ लें, मेरी अंग्रेज़ी थोड़ी सी वीक है। चलो मैथ्स में इंग्लिश की ज़रूरत तो नहीं होगी, ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। चलो बच्चों देखें, एक ट्राइंगल है हमारा, ABC। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों समझना, ABC में अगर हम किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से
ये मिड पॉइंट हो गया। अब किसी भी एक साइड के अगर मिड पॉइंट से हम दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा करें, लाइन एल, मान लो इसको ये ए, इसका ये एम होगा, मिड पॉइंट है, ये गिवन है हमें, और ये पॉइंट होगा एन। तो ये लाइन तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स। अब ये मैंने कंस्ट्रक्शंस में बड़ी अच्छी तरह से समझाया है बच्चों। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो मैं बोलूंगा ही, उसी के साथ ये पर्सनल रिक्वेस्ट भी करूंगा कि चाहे कंस्ट्रक्शन चैप्टर बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनकी बेसिक्स को समझने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन चैप्टर मेरा जरूर पढ़ना पड़ेगा बच्चों। प्लीज उसको भी जैसे आप शेयर और सब्सक्राइब करते हो वैसे उसको पढ़ो भी। अब आ जाओ आप क्वेश्चन पर। इसमें वो ये कह रहा है बच्चों कि किसी भी ट्राइंगल में अगर हम एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, ये हमारी गिवन कंडीशन होगी सेम कलर की। तो L bisects AC means we have to prove N is midpoint of AC, means AN is equal to NC करना पड़ेगा। यहां थोड़े से मैं गिवन वगैरह लिख देता हूं। गिवन में क्या है बच्चों हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल तो हमने, चलो आप PQR भी लिख सकते हो, हमने ABC लिखा है। इन ट्राइंगल ABC AM इज पैरेलल टू, सॉरी पैरेलल नहीं, AM इज इक्वल टू BM एंड MN इज पैरेलल टू BC। बच्चों M इज मिड पॉइंट है, AM इज इक्वल टू BM हो गया, ये पैरेलल है, ये हमें गिवन हो गया। अब प्रूफ क्या करना है हमें, अब हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों कि N इज मिड पॉइंट ऑफ AC और AN इज इक्वल टू NC, ये हमने प्रूव करना है बच्चों। उसके लिए कंस्ट्रक्शन तो कोई यहां पर नॉट रिक्वायर्ड। आइए अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। सबूत मांगती है दुनिया बच्चों, सबूत। आपको भी सबूत देना होगा कि AN इज इक्वल टू NC होगा, साबित करो इसको। आइए देखते हैं। उन्होंने पहले ही बोल दिया बाय यूजिंग BPT, तो BPT क्या थी हमारी, नीचे वाला मैं लिखूंगा ही नहीं। अब BPT में क्या होता है, गिवन क्या होगा और रिजल्ट क्या आएगा। BPT में बच्चों गिवन होगा पैरेलल लाइन पैरेलल होगी और रेशो हमारी इक्वल होगी, ये होगा BPT। अब प्रूफ में हमें इस गिवन को रिजल्ट के तौर पर लेके आना है। ये रिजल्ट है, L बीच में भूल गया मैं। आइए देखें कैसे करोगे बच्चों। इन ट्राइंगल ABC as MN इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है हमें, गिवन पैरेलल, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। देयरफॉर बाय BPT इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, रेशो विल बी इक्वल AM ओवर BM इज इक्वल टू AN ओवर NC, ये हो गया रिजल्ट। अब मगर AM इज इक्वल टू BM हमें दिया हुआ है, तो दिस इंप्लाइज, यहां से ये कैंसिल हो गया, AM इज इक्वल टू BM हमें दिया हुआ है, तो 1 इज इक्वल टू AN ओवर NC आ गया। बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट
एन सी इज इक्वल टू ए एन, एन सी इज इक्वल टू ए एन, यही तो हमने प्रूव करना था बच्चों, हैंस प्रूव्ड। इसे पोज करके नोट कर लो और इसे नोट करके अभी पोज मत करना, ये आधा पोज हो जाएगा फिर। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है बच्चों हमारा, यहां पर हमने थ्योरम 6.2 का यूज करना है, मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। यस, हमारे पास बच्चों एक ट्राइंगल है, इसे नाम दे दिया हमने एबीसी। यहां पर कोई लाइन है बच्चों जो इसकी एक तो ए बी के मिड पॉइंट से एम अगर मान लें और ए सी के मिड पॉइंट से एन अगर हम मान लें तो इसको ज्वाइन करती हुई एक लाइन है। अब हमें बच्चों इसको पैरेलल प्रूव करना है तीसरी साइड के, इसे यहां पैरेलल प्रूव करना है, गिवन है हमें पैरेलल प्रूव करना है। तो क्या होगा बच्चों, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। उसमें गिवन क्या होगा और रिजल्ट, गिवन क्या होगा बच्चों, रेशो इक्वल, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, पैरेलल। समझ गए बच्चों? आइए अब क्वेश्चन को देखें। प्रूफ, बच्चों यहां पर मैं, चलो पहले गिवन से शुरू कर लें, थोड़ा इजी रहता है। डिटेल में ज्योमेट्रिकल पोर्शन में आप सभी क्वेश्चन ऐसे ही किया करो जैसे थ्योरम प्रूव करते हो, क्योंकि जब बोर्ड के एग्जाम में बच्चों आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन तो वहां पर एग्जामिनर को आपका क्वेश्चन समझने में इजी होगा। गिवन क्या है बच्चों, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में एम इज मिड पॉइंट ऑफ, ए बी गिवन है हमें और एन इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी गिवन है हमें। हमने प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूव हमने ये करना है कि एम एन इज पैरेलल टू बी सी। और यहां पर क्या हमें कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, नहीं, इसमें हमें कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है बच्चों। अब हम इसको प्रूव करेंगे, अब आपको इसका सबूत देकर इस चीज को प्रूव करना होगा। अब देखें हम इसे कैसे करेंगे बच्चों, गिवन से शुरू करेंगे हम हमेशा। एज एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि एम ए बी का मिड पॉइंट है तो ए एम ओवर एम बी क्या होगा बच्चों, इस क्योंकि ये ए एम इजिकल टू एम बी है, गिवन है। अगर हम इसको क्रॉस करेंगे ऐसे तो दिस विल बी इक्वल टू 1, इसे आप एक नंबर देके छोड़ दो। इसी तरह से बच्चों एज एन इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यहां से बच्चों क्योंकि एन मिड पॉइंट है ए सी का, तो अगर हम ए एन ओवर एन सी की रेशो का पता करेंगे तो ये भी कैंसिल होके 1 आ जाएगा हमारा बच्चों। देन फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को ध्यान से देखो बच्चों, राइट हैंड साइड्स दोनों 1 के बराबर हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हो जाएंगी हमारी। ए एम ओवर एम बी इज इक्वल टू ए एन ओवर एन सी।
AM ओवर MB इज इक्वल टू AN ओवर NC, तो कन्वर्स ऑफ BPT, ये रेशो अगर इक्वल होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, लाइन विल बी पैरेलल। यहां से हमें ये प्रूव होता है बाय कन्वर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर इन्होंने दिया बाय यूजिंग थ्योरम 6.2, बाय कन्वर्स ऑफ BPT MN will be parallel to BC, hence proved। समझे बच्चों? इसे भी अभी आप पोज करके नोट मत करना, क्योंकि ये फिर आपका हाफ ही नोट रह जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ABCD एक ट्रेपेजियम है बच्चों, इन विच AB पैरेलल DC। ABCD बच्चों हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ABCD, वही आपने पॉइंट्स ऑर्डर में लिखने हैं बच्चों। यहां पर हमारे पास AB पैरेलल है DC के, ये हमें एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। हमने एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से पहले और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से पहले मैंने बच्चों एक लेक्चर में कंप्लीट एरियाज की डिस्कशन की थी, और वहाँ से चलो मैं आपको ये थोड़ा सा और रिमाइंड करवा देता हूँ कि ट्रेपेजियम किसे बोलते हैं बच्चों, जिसमें एक साइड एक पेयर पैरेलल साइड्स का होगा, बाकी पैरेलल नहीं होती या होंगी उनसे हमें कोई मतलब नहीं, मगर इसका एक पेयर पैरेलल होना ज़रूरी है बच्चों। ये ABCD हमें एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, और जो इसके डायगोनल्स हैं BD एंड AC, दे इंटरसेक्ट एट O। समझे आप? पहले आप गिवन में आ जाओ। गिवन में हमारे पास क्या है, इन ट्रेपेजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू CD, ये हमें गिवन है बच्चों, एंड AC एंड BD इंटरसेक्ट्स एट O। AC और BD एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं। यहां से हमने शो करना है, चलो आइए बच्चों देखें। प्रूफ क्या करना है बच्चों, AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO। इसके लिए क्या हमें कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी? यस बच्चों, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। फ्रॉम O ड्रा ए लाइन L विच इज पैरेलल टू DC, और क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये तीनों ही पैरेलल हो जाएंगी। कंस्ट्रक्शन क्या होगी बच्चों, फ्रॉम O ड्रा L पैरेलल टू DC मीटिंग BC एट M, जो BC को M पे मीट करेगी। अब बच्चों इसके प्रूफ की तरफ हम देखेंगे। अब इसको प्रूफ करेंगे बच्चों। देखिए कैसे करेंगे हम इसको प्रूफ। बच्चों सबसे पहले आप ABC ट्रायंगल में आ जाओ। ABC, इस ट्रायंगल को पकड़ लो अब, क्योंकि ये पैरेलल है लाइन बच्चों AB के भी,
क्योंकि हमने इसको इसके कंस्ट्रक्शन की थी और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये इसके भी पैरेलल होगी। प्रूफ में अब इन ट्राइंगल एबीसी एज OM is parallel to DC, hence is parallel to AB। क्योंकि OM DC के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन की थी और ये DC AB के पैरेलल है, तो OM AB के पैरेलल हो गई। तो फिर वही हमारा कौन सा लगेगा, पैरेलल गिवन है तो कन्वर्स ऑफ, और सॉरी BPT पैरेलल गिवन है ना हमें, इन ट्राइंगल ABC एज OM इज पैरेलल टू AB, दिस इंप्लाइज बाय BPT वी गेट, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें यही बताती है, इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। तो बाय BPT AO ओवर OC इज इक्वल टू BM ओवर MC। ये बात समझ गए बच्चों आप, ये इसके पैरेलल है तो AO बटा OC इज इक्वल टू BM ओवर MC होगा। उसी तरह से अब दूसरा ट्रायंगल हम पकड़ेंगे BDC। अब दूसरा ट्रायंगल पकड़ लो आप, ब्लैक कर दूं, ये ट्रायंगल पकड़ना है अब हमें। इन ट्राइंगल DBC एज OM इज पैरेलल टू DC, ये हमें कंस्ट्रक्शन में हमने किया था बाय कंस्ट्रक्शन। तो बाय BPT क्या बोलेगा हमें, हम BPT के जरिए हम ये कह सकते हैं कि BO ओवर OD इज इक्वल टू BM ओवर MC। ब्लैक वाले शेडेड रीजन को देखो बच्चों, BDC ट्राइंगल में ये लाइन अब इसके पैरेलल है, तो बाय BPT BO बटा OD इज इक्वल टू BM ओवर MC। इसे 2 नंबर दे दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहां से आ जाओ आप, यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 और 2 को देखो, देयर राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, BM ओवर MC इक्वल है बच्चों, ये इक्वल है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। AO ओवर OC इज इक्वल टू BO ओवर OD। AO ओवर OC इज इक्वल टू BO ओवर OD। यही हमने प्रूव करना था बच्चों, समझ गए आप? नहीं, अभी पिक्चर बाकी है बच्चों। यहां पर AO ओवर BO था और इधर CO ओवर DO था। इसको कुछ नहीं करना, हम ऐसे इंटरचेंज कर देंगे बस, क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए भी देख लो, इसको ऊपर और उसको नीचे लिख सकते हैं, और इसको और बोल के हम AO ओवर BO इज इक्वल टू OC ओवर OD। अब प्रूव हो गया हमारा। हैंस प्रूव्ड। बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, समझ में आया आपको? अब इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। सो बच्चों इसे पॉज करके नोट कर लो, और प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों। बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर हमें क्वाड्रिलेटर, उसी का रिवर्स है बच्चों, 9th क्वेश्चन का रिवर्स है ये। वहां पर हमने रेशो इक्वल करनी थी, ट्रेपेजियम दिया हुआ था, यहां पर रेशो इक्वल गिवन है, हमने ट्रेपेजियम प्रूव करना है। ट्रेपेजियम मीन्स 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मीन्स की पैरेलल साइड्स हमें प्रूव करनी होंगी, मीन्स की कन्वर्स ऑफ BPT। डायगोनल्स ऑफ हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है बच्चों, ABCD,
ए बी सी एंड डी, इसमें हमें गिवन क्या है बच्चों, अब हम इसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन है बच्चों हमें ये ए ओ ओवर बी ओ इज इक्वल टू सी ओ ओवर डी ओ। अब हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, पहले तो देख समझ लो आप क्या दिया हुआ है हमें, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जिसके डायगोनल्स हमने बनाना भूल गए, जिसके डायगोनल्स ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं और ए ओ ओवर बी ओ इज इक्वल टू सी ओ ओवर डी ओ हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है बच्चों, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी को हम ट्रेपीजियम कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, इसकी साइड्स को पैरेलल करके। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था बच्चों, उसमें ये पैरेलल लाइन दी हुई थी, आपको याद होगा हमने एक साइड के पैरेलल कंस्ट्रक्शन की थी, वो दूसरी लाइन के पैरेलल ऑपोजिट ही ऑटोमेटिकली ही हो गई थी, क्योंकि दो लाइंस के पैरेलल दो पैरेलल लाइंस हों और अगर हम इनके बीच में या कहीं पर भी एक ऐसी लाइन ड्रा करें जो एक लाइन के पैरेलल हो, तो वो दूसरी लाइन के ऑटोमेटिकली ही पैरेलल हो जाएगी। वो हमने पिछली कंस्ट्रक्शन में किया था, पिछले क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन में। यहां पर बच्चों कंस्ट्रक्शन तो हम वही रखेंगे, बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन रखेंगे बच्चों कि फ्रॉम ओ ड्रा लाइन एल which is parallel to DC, from O draw L parallel to DC meeting a BC at M। अब ये थोड़ा सा क्लोज सा उससे हमें डिफरेंस है, इसको आप ध्यान से समझ लेना बच्चों। ये L BC को M पे काटती है और हमारी कंस्ट्रक्शन है ये वाली, हमने L को DC के पैरेलल ड्रा किया है। अब हम इनकी रेशो का यूज करके बच्चों इस लाइन को इसके पैरेलल प्रूव कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम। आइए इसका प्रूफ देखें बच्चों। बच्चों सबसे पहले हम ट्रायंगल कौन सा पकड़ेंगे, हम ट्रायंगल पकड़ेंगे बच्चों BDC। क्योंकि इसमें एक पैरेलल लाइन हमारी आ रही है DC के। इन ट्रायंगल BDC as L is parallel to DC, this implies by converse of BPT, जहां पर पैरेलल लाइन दी हो तो ट्रायंगल की बाकी दो साइड्स की रेशो बराबर होगी, तो BO ओवर OD इज इक्वल टू BM ओवर MC। इसको आप एक नंबर देके छोड़ दो। अब बच्चों हमें गिवन क्या है, यहां से हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेंगे, क्योंकि BO ओवर OD चाहिए, तो ऐसे इसको मैंने पहले भी बताया था, इसको नीचे और इसको ऊपर लेकर जा सकते हैं। यहां से मैं मॉडिफिकेशन बता रहा हूं आपको। AO ओवर OC इज इक्वल टू BO ओवर OD भी बोल सकते हैं बच्चों, इसको ऐसे लिख लेना ताकि इसके बराबर आ जाए। एंड BO ओवर OD इज इक्वल टू AO ओवर OC, ये हमें गिवन है बच्चों, इसका हम 2 नंबर देके छोड़ देंगे। अब 1 और 2 को ध्यान से देखो,
इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं बच्चों, तो इक्वेटिंग देयर राइट हैंड साइड्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 BM over MC is equal to AO over OC. BM over MC is equal to AO over OC. ये BM over MC is equal to AO over OC, ये किस ट्रायंगल में नजर आ रहा है आपको बच्चों? ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को। जब रेशो इक्वल दी हो तो रिजल्ट क्या आएगा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, लाइन विल बी पैरेलल। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC as BM over MC is equal to AO over OC proved। ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है बच्चों यहां पर। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT लाइन्स विल बी पैरेलल। दिस एम्प्लाइज OM is parallel to AB। अब ध्यान से देखो बच्चों, OM हमने DC के पैरेलल कंस्ट्रक्शन की थी और OM हमने AB के पैरेलल प्रूव कर दिया। आल्सो OM इज पैरेलल टू DC बाय कंस्ट्रक्शन। तो एक लाइन अगर दो लाइनों के बराबर है, जैसे ये एक लाइन हुई, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और यही लाइन इसके भी पैरेलल है, तो ये दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। दिस एम्प्लाइज AB इज पैरेलल टू DC and if one pair of opposite sides of quadrilateral is parallel, then the quadrilateral is trapezium. This implies ABCD is a trapezium, hence proved। समझ गए बच्चों आप? मेरा वो गुरु मंत्र जरूर याद रखना। ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, लेकिन वो आपके माइंड में हमेशा से ही पोज रहना चाहिए। बीपीटी और इसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी गिवन और रिजल्ट। बीपीटी में गिवन क्या होगा बच्चों? पैरेलल। और रिजल्ट क्या होगा? इक्वल रेशो। और कन्वर्स में रेशो हमारे इक्वल गिवन होगी और रिजल्ट क्या होगा? पैरेलल। इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन चलो मेरे हिसाब से बढ़िया रहा। आपको इसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, इसमें बहुत से फंडामेंट्स हमारे क्लियर हुए बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम सिमिलर ट्रायंगल्स कंप्लीट कर देंगे। तो प्लीज़ बच्चों डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और अच्छे से पढ़ाई आप करते रहें।